यदि आप एक बिजनेस ओनर है या डिजिटल मार्केटर और आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट रूप से गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रिव्यू मैनेजमेंट के सीक्रेट पे। यानी कि आज की वीडियो में आप वो तमाम राज को जानने वाले हैं जो कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रिव्यू को मैनेज करने के लिए जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और समझते हैं इस चीजों को कि जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसकी रिव्यू की जो मैनेजमेंट होती है, इतना सिर्फ काफी नहीं होता है कि आप रिव्यू पर नजर बनाए हुए हैं कि वो रिव्यू आ रहा है और रिव्यू की रिप्लाई जा रहा है, बल्कि एक पूर्णतः रूप से आपको एक कंप्रहेंसिव रणनीति बनानी होगी जिससे कि आपके लोकल एसईओ रैंकिंग और कस्टमर ट्रस्ट को बढ़ा सके। तो आज इन तमाम चीजों को बात करेंगे और इसको हमने मल्टीपल पॉइंट्स में बात किए हैं, तो आप अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और पहले पॉइंट पर बात करते हैं ऑटोमेटेड रिव्यू कलेक्शन सिस्टम। अब ये जो ऑटोमेटेड रिव्यू कलेक्शन सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू की जो कलेक्शन है वो रुकना नहीं चाहिए। यानी कि एक सर्टेन या तो वीकली या मंथली या डेली बेसिस पे आपको हमेशा रिव्यू आते रहनी चाहिए। इसके लिए आपकी जो रिव्यू कलेक्शन की सिस्टम है उसको ऑटोमेट करने की जरूरत है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो पहला चीज है कि मल्टी चैनल अप्रोच को क्रिएट करें। अब मल्टी चैनल अप्रोच क्रिएट करने का मतलब है कि आप जो रिव्यू के रिक्वेस्ट होता है उसको आप व्हाट्सएप, एसएमएस और ईमेल के थ्रू भेजना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये सिस्टम तैयार करें कि आप तीनों तरह से आप कस्टमर को उनकी रिस्पॉन्स के लिए एज ए रिव्यू के तौर पे आप भेजें। आपको बता दूं, जब इन मल्टी चैनल अप्रोच को आप अपनाते हैं तो यहाँ पे लगभग 70% तक कस्टमर की जो रिस्पॉन्स रेट है आपके रिव्यू के लिए वो बढ़ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज टाइम इंटेलिजेंस। अब देखिए, रिव्यू के लिए तो हर कोई कभी ना कभी भेजता है, उसका लिंक भेजे, यानी कि व्हाट्सएप करे, एसएमएस करे, ईमेल करे, लेकिन इसके लिए जो टाइमिंग इंटेलिजेंस होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता दूं कि जो भी एआई पावर्ड सिस्टम होते हैं अब ये एनालाइज करते हैं कि कौन सा टाइम किस कस्टमर के लिए, यानी कि आपके बेस्ट कस्टमर के लिए रिव्यू देने का अच्छा समय रहेगा। हालांकि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि रिस्पॉन्स आप लेना चाहें तो तत्काल में ही भेज दे, और तत्काल चूंकि कस्टमर को आपके बिजनेस से रिलेटेड हर चीज़ें उसके दिमाग में चलती है और वो इमीडिएट आपको रिप्लाई कर भी देता है। नहीं तो यदि वो छूट जाता है तो छूटे रह जाता है। तो हालांकि इसको एआई पावर जो सिस्टम होते हैं उनके थ्रू भी एनालाइज कर सकते हैं। फिलहाल आप तुरंत भेजें तो ज़्यादा बेहतर है। अब बढ़ते हैं अगले स्ट्रेटजी के तरफ और ये है रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। अब रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क का मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे रिव्यू कलेक्शन की, यानी रिव्यू मेरे पास आए कैसे। और सेम चीज है कि जब आपके पास आपकी स्ट्रेटजी रिव्यू लाने की है तो आपके पास रिव्यू पर रिप्लाई करने का भी स्ट्रेटजी होना जरूरी है। तो रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क में सबसे पहली चीज आती है कि 24 to 48 आवर रूल्स को अपना लीजिए, यानी 24 से 48 घंटे की जो रूल होता है उसको अपनाइए। इसमें एक्चुअली में हर रिव्यू का जो जवाब होता है 24 से 48 घंटों में देना क्रिटिकल है। स्टडी शो करता है कि 52% जो कस्टमर्स होते हैं एक सप्ताह के अंदर रिप्लाई की उम्मीद करते हैं। तो आप यदि अपने जो स्ट्रेटजी है उसमें आप ये तय किए हैं कि 24 से 48 घंटे में हम रिप्लाई तो भाई दे ही देंगे, तो ये अच्छी चीज है। और 24 से 48 का मतलब ये हो गया कि आप 3 दिन के अंदर एक बार रिव्यू जरूर देख लिया करें और इजीली उसको रिप्लाई कर दिया करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पर्सनलाइजेशन। जेनेरिक प्रोसेस जो होता है उससे, यानी कि जेनेरिक जो रिस्पॉन्सेज होती है उससे आपको बचना चाहिए। कस्टमर का नाम को प्रॉपर यूज करें और स्पेसिफिक डिटेल के साथ मेंशन करें, यानी कि जब उसने आपको रिव्यू दिया है तो उसमें किन किन चीजों को वर्णन किया है और उस चीजों को भी ले, साथ में उसको पहले
थैंक्स और उसका नाम भी जरूर मेंशन करें। तो ये जो स्ट्रेटजी आपकी रहेगी वो बेहतर रहेगा। तो ये तो बात हो गई रिस्पॉन्स स्टडी फ्रेमवर्क का। इसके लिए कुछ टेम्पलेट हम जरूर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उन चीज़ों को जरूर देख लीजिएगा एक बार। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि अभी तक हम लोग रिव्यू लेने की बात कर लिए, रिव्यू पर रिस्पॉन्स देने की बात कर लिए। अब अगली चीज़ होती है वो है आपकी निगेटिव रिव्यू मैनेजमेंट। कई हम ऐसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल देखते हैं जिसपे कि खास तौर पे पॉजिटिव पे तो रिप्लाई कर दिया करते हैं, निगेटिव पे वो रिप्लाई ही नहीं करते हैं। तो ये भी गलत है, उसकी भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना जरूरी है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स अप्रोच पहली पॉइंट बनती है, आपको अपनानी चाहिए। नेगेटिव रिव्यू को अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करें। अब ये नहीं सोचे कि किसी ने आपकी शिकायत कर दी है, बल्कि आप ये समझे कि किसी ने आकर आपके अंदर कमियां को उजागर किया है, तो उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है। रिसर्च शो करता है कि 88% कंज्यूमर उन बिजनेसेस को प्रेफर करते हैं जो सभी रिव्यू को प्रॉपरली जवाब देते हैं, रिप्लाई करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव को, जो पॉजिटिव रिव्यू है उसको रिप्लाई करेंगे तो आप कस्टमर के नज़र में बेहतर बने रहेंगे, निगेटिव को नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप 100% पे रिप्लाई करें। खास तौर पे आपको मैं बता दूं कि जो आपके संभावित कस्टमर होते हैं वो निगेटिव रिव्यू ही ढूंढने जाते हैं। पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, लेकिन निगेटिव ही ढूंढने जाते हैं कि कहीं कुछ लोगों को गलत एक्सपीरियंस तो आपके साथ नहीं हुआ है। यदि हुआ है और उस पर यदि आपकी रिप्लाई नहीं है तो ये सबसे बड़ी और ही बवंडर हो जाती है। तो इसलिए निगेटिव को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इफेक्टिव निगेटिव रिस्पॉन्स टेम्पलेट की जो हो सकती है उसकी भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उसको देख सकते हैं। हालांकि इसको भी ध्यान में रखेंगे, जैसे कि आप पे उसको पहले तो धन्यवाद कहें कि थैंक्स फॉर योर फीडबैक, या थैंक्स उसका नाम मेंशन कर ले, और ये जरूर बताएं कि हमें खुशी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस जो है अच्छा नहीं रहा, कृपया हमसे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे संपर्क करें ताकि आपकी इशू को हम रिसोल्व कर सके। तो कुछ इस तरह से आपको चीज़ों को रिप्लाई जरूर कर देना है और प्रयास करें कि उसे ऑफलाइन में लेकर, ये अगली पॉइंट ही है, टेक कन्वर्सेशंस ऑफलाइन। यानी कि जो भी डिटेल डिस्कशन है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से हट कर ही करना चाहिए। यानी कि अब ये नहीं कि आप वहीं पे रिप्लाई कर रहा है कि हाँ ये आप आए थे, आपको गड़बड़ कहाँ हुआ था, आप तो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फिर वो अपनी बात रख रहा है, फिर अपनी बात नहीं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें सही नहीं है। आप प्राइवेट चैनल पे लेकर आए, पर्सनल व्हाट्सएप पे लेकर आइए, मैसेज पे लेकर आइए, ईमेल पर लेकर आइए। यह सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसको ऑफलाइन लेकर आइए, उसको बुलाइए और उस चीज़ों को समझिए, उसको रिसोल्व कीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब ये तो बात हो गई निगेटिव रिव्यू मैनेजमेंट की। अब आगे बढ़ते हैं, रिव्यू क्वालिटी इन्हांसमेंट की बात कर लेते हैं। यानी कि आपकी जो रिव्यू आ रहा है, कई लोगों का रिव्यू देखिएगा केवल 5 स्टार बस या 3 स्टार बस, इतना से काम चलने वाला नहीं है। उसकी क्वालिटी को और कैसे इन्हांस कर सकते हैं आइए समझते हैं। तो पहला चीज होता है फोटो रिच रिव्यू। अब फोटो रिच रिव्यू का मतलब क्या है? कस्टमर को फोटो के साथ रिव्यू देने के लिए आपको इंकरेज करना। यानी कि यदि वो कस्टमर आपके बिजनेस प्लेस पर गया है तो उसको बोलिए कि भैया सेल्फी ले लो, या आप ही खुद उसके मोबाइल से उसका फोटो खींच दीजिए अपने बिजनेस लोकेशन पे, या आपका कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के साथ उसकी फोटो ले सकते हैं। और ये जब आप करते हैं तो गूगल इन चीज़ों को बहुत ही हायर वैल्यू देता है और लोकल एसईओ के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो पहला पॉइंट है आपकी फोटो रिच जो रिव्यू है, इसको जरूर फोकस करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिटेल फीडबैक की रिक्वेस्ट करें। कस्टमर से जो भी स्पेसिफिक सर्विस है या कोई इम्प्लॉय का नाम लेकर के, जैसे आपका हॉस्पिटल है तो डॉक्टर का कोई उनका स्टाफ के बिहेव को लेकर के, वह डॉक्टर के ट्रीटमेंट को लेकर के या उनके बिहेव को लेकर के, आप रिजल्ट के बारे में जो उन्होंने आके यदि हॉस्पिटल है ट्रीटमेंट कराया रिजल्ट बेहतर आ, उनकी डिटेल फीडबैक मांगे। इससे क्या होगा कि आपके जो भी सर्विसेज है, जो भी डॉक्टर्स है, उनसे रिलेटेड कीवर्ड भी मेंशन होगा और गूगल को ट्रस्ट भी होगा, क्योंकि आपको रैंक कराना है तो गूगल को ही ट्रस्ट दिलाना है और उसके बाद तो आपके संभावित कस्टमर तो ट्रस्ट हो ही जाता है।
तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखना है, यदि आप रिव्यू क्वालिटी को इनहांस करना चाहते हैं तो डिटेल फीडबैक मांग, ये नहीं कि 5 स्टार देकर के छोड़ दे, नहीं, फोटो के साथ साथ डिटेल फीडबैक भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कीवर्ड इंटीग्रेशन। रिव्यू में रिलेवेंट लोकल कीवर्ड का जरूर उपयोग कराएं। नेचुरली जो इंक्लूजन होता है एसईओ बेनिफिट से, कि वो प्रोवाइड जो भी करेगा ना, आपके शहर का नाम उसमें मेंशन कर दे, सर्विस का नाम मेंशन कर दे, बिजनेस का नाम मेंशन कर दे, तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिव्यू क्वालिटी इनहांस करने के लिए 3 चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं, फोटो, डिटेल फीडबैक एंड कीवर्ड इंटीग्रेशन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एडवांस ऑटोमेशन टूल्स का। हालांकि बहुत ज्यादा एडवांस जो ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, मेरीचेट हो या जो भी लोकालो वगैरह होता है, तो हम वहां उतना आपको प्रेफर नहीं करते हैं। खास तौर पे रिव्यू पे रिप्लाई करना, ये सारी चीजें आप मैनुअली करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, इससे गूगल की पॉलिसी भी वायलेट नहीं होगी। तो आप जो भी एडवांस ऑटोमेशन टूल्स यूज करें, तो पहला चीज होता है कि एआई पावर्ड रिस्पॉन्स जनरेशन। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया, तो आपको कुछ टूल्स है जो कि ह्यूमन लाइक लगते हैं, बट यदि आपके पास समय है तो डेफिनेटली आपको इस एआई टूल्स के थ्रू नहीं जाना चाहिए, आपको मैनुअली रिप्लाई करना चाहिए रिव्यू पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मल्टी लोकेशन मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, यानी कि यदि आपकी बिजनेसेस जो है मल्टी लोकेशन में है, तो एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम जरूर आप बना सकते हैं इन टूल की सहायता से, और एक ही जगह से सारे लोकेशंस को हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद सेंटीमेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं, यानी कि चूंकि देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी एडवांस प्लेटफॉर्म्स होता है, नेगेटिव सेंटीमेंट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने के लिए ये आपको इमीडिएट अलर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ये टूल का उपयोग इसके लिए जरूर कर सकते हैं कि कुछ ऐसा नेगेटिव रिव्यू आ रहा है तो तुरंत आपको सबसे पहले आपको बता देंगे कि भैया इस तरह की रिव्यू है, आप इसको तुरंत देख ले। तो एडवांस ऑटोमेशन टूल का उपयोग इसका कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करें तो लोकल एसईओ इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं गूगल की जो जुलाई 2025 अपडेट है, तो उसमें रिव्यू और बैकलिंक अब लोकल सर्च रैंकिंग के प्राइमरी फैक्टर्स हो चुके हैं। यानी कि आप यदि लोकल एसईओ में रैंक कराना चाह रहे हैं तो रिव्यू और बैकलिंक, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों पर आपको फोकस करने की जरूरत है, रिव्यू एंड बैकलिंक्स, ठीक है। ये आपके बिजनेस के लिए रिव्यू मैनेजमेंट को और भी क्रिटिकल बना देता है और ये ज्यादा ही हेल्पफुल हो जाता है। ये जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं गूगल की जो जुलाई 2025 की अपडेट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है रिव्यू वेलोसिटी। अब रेगुलर फॉलो जो न्यू रिव्यू को मेंटेन करने के लिए जरूरत होता है, गूगल के एल्गोरिथम के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स होता है। अब ये नहीं कि आपको महीना में एक दिन एक ही बार 50 रिव्यू आ गया और बाकी जो 30 दिन है एक भी नहीं आया, तो इससे गूगल को कहीं ना कहीं फेक सिग्नल जाता है कि आपकी प्रोफाइल पर कहीं फेक तो रिव्यू नहीं है। तो इसलिए आप एक कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर फ्लो बनाइए। सप्ताह में 10 आ रहा है तो हर सप्ताह में 10 आ जाए, यानी 5 से 10 के बीच में जरूर रहे। एक दिन थोक भाव में रिव्यू के लिए कभी भी न जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज लोकल एसईओ इंटीग्रेशन का ही पार्ट है कि एनएपी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। अब रिव्यू के साथ साथ जो भी आपके नेम, एड्रेस, फोन नंबर जो होते हैं उसकी कंसिस्टेंसी जो होगा एक क्रॉस प्लेटफॉर्म मेंटेन करना जरूरी होता है। यानी जितने भी सोशल मीडिया साइटेशंस, हर जगह आप इस चीजों को ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आप पहुंचते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आपकी ऑनलाइन जो रिपुटेशन होता है उसकी एक अहम पार्ट होता है क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना। सबसे पहले समझिए फेक रिव्यू हैंडलिंग। अब फेक रिव्यू को आइडेंटिफाई करना, ये प्रॉपर चैनल के थ्रू रिपोर्ट करना, ये पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कई बार आप ये देखिएगा कि एक बार मेरे ही बिजनेस के साथ हुआ था कि उन्होंने, हमारी ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और उन्होंने लिखा था कि 5 स्टार दे दिया था, लिखा था कि बहुत बढ़िया होटल है। अब बात समझिए, आपको लगेगा कह रहे चलो 5 स्टार ही तो दिया है, लेकिन ये देखिए कि वो जाकर लिखा क्या है। तो ऐसे भी यदि रिव्यू आ रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसे रिव्यू को आप रिपोर्ट करें, गूगल को बताएं कि ये ऑफ टॉपिक है।
तो किसी भी तरह से आपको लगे कि आपके बिजनेस प्रोफाइल पे आपके बिजनेस से रिलेटेड फोटो नहीं है, आपके बिजनेस से रिलेटेड उसकी जो फीडबैक दे रहा है वो नहीं है, तो डेफिनेटली आप रिपोर्ट करें। कहने का मतलब है कि आपके पास रिव्यू कम हो लेकिन क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। आपको लग रहा है कि अरे हम रिपोर्ट करेंगे तो एक 5 स्टार लॉस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यदि ये बना रहेगा तो आपके लिए एक फेक रिव्यू के कैटेगरी में आएगा। तो फेक रिव्यू जो को गूगल को पसंद नहीं है, और जो गूगल को पसंद नहीं है वो आपको करना कतई सही नहीं होगा रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं और वो है आपका रिस्पॉन्स एस्केलेशंस। अब समझिएगा बात को कि जो सीरियस कंप्लेंट के लिए जितने भी प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश होता है एस्केलेशन को लेकर के, वो टीम मेंबर को इमीडिएट इन्फॉर्म करना और उस पर स्विफ्ट एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। यानी कि अब ये नहीं कि रिस्पॉन्स आप देने से बच रहे हैं तो इससे काम चलने वाला नहीं है, आपको इमीडिएट उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात रिपुटेशन रिकवरी, अगली पॉइंट की बात करें तो निगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव आउटकम में कन्वर्ट करने की स्ट्रेटजी को डेवलप करना चाहिए। यानी कई भी ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप देखते होंगे कि उन्होंने निगेटिव रिव्यू दिया। अब मैं आपको बता दूं, इसी पर एक आपको मैंने देखा था केस स्टडी कि वहां पे एक बंदे ने निगेटिव रिव्यू दिया, उसके बदले में उसने रिप्लाई किया कि हमें जानकर बेहद दुख हुआ कि आपके साथ एज ए रेस्टोरेंट में तौर पे उस दिन आपको गलत हुआ, आपके साथ आप गलत हुआ मतलब आपको बैड एक्सपीरियंस मिला, आपको अच्छी टेस्ट नहीं मिली। तो हम आपको ऑफर करते हैं कि आप एक दिन जरूर आए और हम आपको फ्री में सर्व करेंगे, साथ में जो भी इस रिप्लाई को रीड कर रहे हैं और वो ये फलना कूपन कोड यूज करते हैं तो उनको भी 10% ऑफ करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं निगेटिव रिव्यू के थ्रू उनकी एक मार्केटिंग भी हो गई और अगेन आप उनको इनवाइट भी कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ अप्रोच को आप अपना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सेम टू सेम आप अपने बिजनेस में अप्लाई करें, हो सकता है कि इसकी निगेटिव भी इम्पैक्ट पड़े, लेकिन इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की, क्योंकि आप रिव्यू जितना भी दे रहे हैं हैंडल कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो सबसे पहले होता है एनालिटिक्स ट्रैकिंग का। एक्चुअली में गूगल की जो रिव्यू ट्रेंड्स है, रिस्पॉन्स टाइम है और ओवरऑल रेटिंग चेंजेस जो भी होता है वो रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो इनसाइट्स होता है उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। यानी कि आप जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की परफॉर्मेंस टैब होता है उसको भी आप ध्यान में रखें और वहाँ देखें कि किस कीवर्ड पे आप रैंक हो रहे हैं, क्या आपकी रेशियो चल रही है, उससे आपको रूबरू होते रहना जरूरी हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होता है आपकी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यानी कॉम्पिटिटर के रिव्यू के स्ट्रेटजी को भी एनालाइज करके अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको आपके बारे में खुद ज्ञान हो जाएगा, उसके लिए आप यदि अपने कंपटीटर को देखेंगे तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा और उसके आधार पे अपने यहाँ आप कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, चेंज करते हैं तो डेफिनेटली उसकी भी आपको बेनिफिट हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ROI मेजरमेंट। आपके जो रिव्यू मैनेजमेंट एफर्ट्स है उसका बिजनेस ग्रोथ पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका भी आपको मेजर करते रहना जरूरी है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए जरूरी है और इसको भी आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट यानी अपडेट रहना जरूरी है। आगे बात करते हैं फ्यूचर रेडी स्ट्रेटजी पे। अब ये जो तमाम चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ ये तो है एक्चुअली में गूगल रिव्यू मैनेजमेंट की सीक्रेट्स ही, और ये अलग अलग तरीके से आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो 9वें पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं, यह है फ्यूचर रेडी स्ट्रेटजी। अब फ्यूचर रेडी स्ट्रेटजी का मतलब हुआ कि फ्यूचर में जो होने वाला है, जैसे आपकी वॉइस सर्च की बात कर ले या इंटीग्रेशन की बात कर ले या मोबाइल फर्स्ट अप्रोच की बात कर ले, तो सबसे पहले बात करते हैं वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। ये अक्सर हम अपने वीडियो में बताते हैं कि रिव्यू में जो कन्वर्सेशनल कीवर्ड होते हैं उसको इंक्लूड कीजिए, यानी कि जो लोग वॉइस के रूप में सर्च करते हैं
उस कीवर्ड को अप्रोच कीजिए। एकदम 100% जो ग्रामेटिकल एरर है उसको दूर करके आप डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। जो भी डे टू डे लाइफ में लोग बात करते हैं इंग्लिश में उस तरह से लिख सकते हैं, बात करते हैं हिंदी में उस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एआई इंटीग्रेशन को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके कस्टमर को सेंटीमेंट को बेटर बना सकते हैं, उसके लिए आपको इस अप्रोच को भी इंक्लूड करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, यानी कि मोबाइल यूजर के लिए जो रिव्यू एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज कीजिए ताकि आपके मोबाइल डिवाइस पे सबसे ज़्यादा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो लोग हैं अपने किसी भी बिजनेस या सर्विसेज को वहां तक पहुंचने के लिए गूगल पे वॉइस सर्च भी करते हैं तो मोबाइल के थ्रू ही करते हैं। तो फ्यूचर रेडी स्ट्रेटजी में 3 चीज़ों को आपको जरूर ध्यान रखना है। अब पहुंचते हैं सबसे बेस्ट पार्ट पे, और वो है आपका बेस्ट प्रैक्टिस समरी। तो बेस्ट प्रैक्टिस समरी में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी की। आपको रेगुलर पोस्ट करना, रेगुलर आपको अपडेट करना, रेगुलर मॉनिटर करना, रेगुलर रिव्यू के लिए आप पे जो भी रिव्यू लेना, रिव्यू पर रिस्पॉन्स करना, इसकी एक कंसिस्टेंसी जरूर बना लीजिए। दूसरी चीज होती है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि जेन्युइन केयर कीजिए, एम्पैथी शो कीजिए अपने रिस्पॉन्स में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और क्लियर एक्शन स्टेप प्रोवाइड कीजिए। चौथी चीज होती है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। रिव्यू पे फीडबैक के बेसिस पर बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव कीजिए, यानी कि आपके पास जो रिव्यू आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को इंप्रूव कीजिए। और ये तमाम चीज़ें आप करते हैं तो ओवरऑल आपके बिजनेस में ग्रोथ जरूर मिलेगा। तो ये रही गूगल बिजनेस प्रोफाइल रिव्यू मैनेजमेंट के सीक्रेट्स। उम्मीद है कि ये 10 पॉइंट आपकी काम की लगी होगी। ये वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चाहते हैं आपके दोस्त भी इसकी भरपूर फायदा उठाए तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो कीजिएगा ही, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन या मेरे लिए सजेशन हो तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।